बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मे हसन आल सॉल्यूशंस की तरफ से एक ज़बरदस्त और आसान रेमेडी के साथ वेलकम। डियर व्यूवर्स, आज की रेमेडी ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए यकसा मुफीद है। लंबे खूबसूरत चमकदार बाल सबको ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब यही बाल चेहरे पर और दीगर बॉडी पार्ट्स पर हों तो बहुत ही ज़्यादा बदनुमा दिखाई देते हैं। ये अनवांटेड हेयर्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये एक लंबी स्टोरी है। हार्मोनल चेंजेस और जेनेटिक इश्यूज़ भी होते हैं और बाज़ औक़ात गैर मियारी प्रोडक्ट भी इन बालों की ग्रोथ की वजह बन जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही आसान, बग़ैर साइड इफ़ेक्ट वाली बेहतरीन और इजी रेमेडी, जिसके यूज़ से इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इन अनवांटेड हेयर्स से जान छुड़ा लेंगे। अनवांटेड हेयर्स को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे तरीके यूज़ किए जाते हैं, जिनमें थ्रेडिंग, वैक्सिंग और ब्लीचिंग वगैरह वगैरह हैं। इनमें से थ्रेडिंग और वैक्सिंग तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल अमल है, और बाकी रही बात ब्लीचिंग की, तो वक्ती तौर पर तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इनमें से कोई भी तरीका इतना सेफ़ नहीं है, लेकिन आज की जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इजी और यूज़फुल भी है और इफ़ेक्टिव भी है। तो चलते हैं अपनी आज की होम रेमेडी की तरफ। अपनी आज की बेस्ट होम रेमेडी के लिए डियर व्यूवर्स, उसके लिए आपको चाहिए एक खाली बोल और एक अंडा चाहिए आपको, उसके साथ आपको हनी चाहिए और दूध चाहिए। तो सबसे पहले आप एक अंडा तोड़कर उसकी एग वाइट आप बर्तन में निकाल लीजिए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हनी। 1 टेबलस्पून आपने इसमें हनी ऐड करना है। इसके बाद इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे से। जी व्यूवर्स, तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब आपने सिंपली इसको करना है, अपने ब्रश लेना है और अपने चेहरे के ऊपर या जिस्म के जिस भी पार्ट के ऊपर से आप अनवांटेड हेयर्स को आप रिमूव करना चाहते हैं, आपने वहाँ पे इस मिक्सचर्स को अप्लाई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आपने अच्छे से इसकी एप्लीकेशन कर देनी है। कोशिश कीजिएगा कि जो तरीका पहले फ़ॉलो कर रहे हैं चेहरे के बाल उतारने के लिए, मतलब आप वैक्सिंग करवा रहे हैं या थ्रेडिंग करवा रहे हैं, तो एक दफ़ा आप करवा लीजिए। उसके बाद डेली बेसिस पे आपने इस रेमेडी को यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके तमाम प्रॉब्लम्स, आपके जितने भी बाल होंगे वो बिल्कुल, उनकी ग्रोथ बहुत कम होगी। जी, तो ये आपके सामने मैंने एक दफ़ा इसकी एप्लीकेशन कर दी है। अब आपने इसको ड्राई होने देना है। तो जिस टाइम ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसके ऊपर एक दफ़ा दोबारा यही मिक्सचर जो है आपने इसके ऊपर दोबारा इसको अप्लाई करना है। तो वेट करते हैं हम इसके ड्राई होने का। जो हमने अप्लाई किया था वो हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। उसके बाद दोबारा हमने इसी मिक्सचर की एप्लीकेशन दोबारा हमने उसके ऊपर करनी है। जी, ये आपके सामने मैंने अब इसकी सेकंड टाइम एप्लीकेशन कर दी है। अब अगेन हमने इसको एक दफ़ा दोबारा से ड्राई होने देना है। बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसको नेक्स्ट टाइम, मतलब ये लास्ट टाइम है, मैं इसकी तीसरी दफ़ा इसके ऊपर एप्लीकेशन कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम आपने करना है तो आपने उसको ड्राई होने देना है, देन नेक्स्ट टाइम आपने सेकंड टाइम करना है, फिर भी आपने इसको खुश्क होने देना है, और उसके बाद थर्ड टाइम भी आपने लगा के इसको ड्राई होने देना है। तो वेट करते हैं इसके ड्राई होने का। देख रहे हैं कि थर्ड टाइम जो मैंने एप्लीकेशन की थी वो वाला सारे का सारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब आपने इसको वॉश नहीं करना, पानी के साथ नहीं करना, बल्कि आपने थोड़ी सी कॉटन लेनी है। ये आपके सामने मैंने कॉटन ली है, और लास्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो मिल्क है। आप रॉ मिल्क भी ले सकते हैं या आप बॉयल मिल्क भी ले सकते हैं, बस कोशिश होनी चाहिए कि वो थोड़ा सा ठंडा हो। आपने उस कॉटन बड को दूध में डिप करना है,
اور اس کے ساتھ اس کو بالکل آرام سے ریموو کر دینا. یہ ویورس بہت ہی ایزی اور افیکٹو ریمیڈی ہے، بالکل پینفل نہیں ہے، کیونکہ تھریڈنگ ویکسنگ جتنے بھی عمل ہیں وہ بہت ہی زیادہ پینفل ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ تو آپ پین برداشت کریں گے کہ جو بھی پروسیس آپ آلریڈی پہلے یوز کر رہے ہیں تھریڈنگ یا ویکسنگ کا، اس کو کروا کے اس کے بعد ڈیلی بیسس پہ یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ نے اس ریمیڈی کو یوز کرنا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے بالوں کی گروتھ جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی. اس کے بعد جو چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں وہ آٹومیٹکلی ان کے ماشاءاللہ سے خود سے اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اسکن انشاءاللہ بہت زیادہ لائٹن اینڈ برائٹن ہو جائے گی. ہنی جو ہے وہ اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے. اس کے بعد ملک کی ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں کہ ہر کوئی ان سے واقف ہے. اور اس میں جو ہم نے ایگ وائٹ یوز کی ہے وہ سبھی جانتے ہیں کہ وہ اسکن کو ٹائٹن کرتی ہے، اسکن کو ٹائٹ کرتی ہے، جتنے بھی ہمارے یہ اوپن پورز ہوتے ہیں وہ ان کو کلیئر کرتی ہے، بند کرتی ہے. تو یہ آپ کے سامنے میں نے اس کو دودھ کے ساتھ اچھے سے میں نے اس کو ریموو کر دیا ہے. تھوڑی دیر آپ اس کو رکھیں، اس کے بعد بے شک آپ اس کو کسی بھی ٹیشو کے ساتھ آپ اس کو کلین کر لیجئے. انشاءاللہ یہ ایسی ریمیڈی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ آپ کو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ہم جتنے بھی طریقے یوز کرتے ہیں سب کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے. تھریڈنگ کرتے ہیں، ویکسنگ کرتے ہیں، ایک تو وہ تکلیف دہ عمل ہے، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اسکن کے جو پور ہوتے ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں اور پمپلز کا ایشو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تکلیف بہت ہوتی ہے. لیکن یہ ایسی ریمیڈی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ انشاءاللہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جسٹ 3 اپلیکیشنز کے ساتھ ماشاءاللہ سے اتنا اچھا رزلٹ ملا ہے. یو کین سی اٹ، آپ خود دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے رزلٹ ہے. میں نے ٹرائی کیا ہے اور سب سے بیسٹ کہ بالوں کی گروتھ بہت کم ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اسکن کو بہت زیادہ وائٹننگ ملے گی اور شائن ملے گی. تھینکس فار واچنگ دس انفارمیٹیو ویڈیو. اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اینڈ آلسو لائک اینڈ شیئر ود ادرس. ملتے ہیں اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.